हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है। 19,838 पदों पे वैकेंसी निकली है। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि डिटेल वीडियो बनाइए, तो डिटेल वीडियो लेके आ चुके हैं। A to Z आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। मतलब कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, अदर स्टेट के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले ही बता दो, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। कितने तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, रनिंग कितना करना है, गोला कितना फेंकना है, हाई जंप कितना है, लॉन्ग जंप कितना है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिलेबस कितना क्या है, कितना पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अदर स्टेट के हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर बिहार के हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर विशेष ध्यान आपको रखना है ना। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये पोस्ट किसके लिए निकला है, कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। ओके, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट हमारा कितना है, 19,838 पदों पे वैकेंसी निकला है। कितना, 19,838 पदों पे। ओके, फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से, 18 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जो कि 18 अप्रैल तक चलेगा। मतलब टोटल बात करें तो एक महीने आपके पास है टोटल। ओके, फीस की बात कर ले तो हमारा फीस कितना है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या फिर अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ जो भी हैं, झारखंड, तो वो कहाँ, उनको कितना लगेगा, 675 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। प्लस जीएसटी करेंगे तो 710 रुपये के आसपास आ जाता है। ओके, प्लस आपका साइबर वाला 50 या 100 रुपये लेगा ही। तो ये समझ लीजिए 750 से लेके 800 के बीच में आपको ये पड़ने वाला है फॉर्म। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो SC/ST हैं वो 180 रुपये इसमें आ जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए यही चार्ट है। ओके, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। मेल है, फीमेल है, तो यही जो इसमें आते हैं, और जो मेल फीमेल इसमें आते हैं 180 रुपये। ओके, क्लियर। एज लिमिट की बात कर ले हम, तो एज लिमिट जो हमारा होने वाला है 18 से 25 साल। कितना, 18 से 25 साल अगर आपका एज है तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है। क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो आपका जो है 18 से 25 है। अगर SC/ST है तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात कर ले। एलिजिबिलिटी की ऑलरेडी मैंने बता दिया, 12th पास है। ये वैकेंसी किसके लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्या ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ट्रांसजेंडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो जनरल में बच्चे हैं, EUR जैसे बोलते हैं, 7,935 वैकेंसी। कितना, 7,935 वैकेंसी। EWS की बात करें तो 1,983 वैकेंसी है, 1,983। अगर बात करें हम BC कैटेगरी की तो 2,381। ओके, EBC की बात करें तो 3,571 वैकेंसी EBC में है। SC की बात करें तो 3,174 वैकेंसी आपका SC में है। ओके, ये क्लियर है। BC फीमेल अलग से वैकेंसी दे रखा है 595। कितना, 595। ST की बात करें तो सबसे कम वैकेंसी जो है ST कैटेगरी में ही वैकेंसी है, 199 वैकेंसी। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो भैया अगर हम बिहार के हैं तो कौन सा लगेगा, हम अदर स्टेट के हैं तो कौन सा लगेगा, वो समझ लीजिए, है ना। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। ओके, एक नंबर जो पॉइंट लिख रखा हमने जनरल, तो जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट लगेगा? तो बिल्कुल नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपको जनरल में है तो कोई सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप EWS बन जाए तो EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए OBC। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर OBC में BC EBC लिख रखा। हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो OBC आपका जो बढ़ जाता है वो BC में, और BC2 में पहले चलता था, लेकिन अब BC और EBC में बढ़ चुका है। तो कुछ कास्ट जो है BC में आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अपना, और कुछ कास्ट जो है EBC में आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इसमें आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए ST की बात करें, अगर आप ST से हैं तो ST सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। SC तो है तो SC सर्टिफिकेट चाहिए, और EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे कहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे भैया, इनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डोमिसाइल है तो भैया ये भी बन जाएगा, है ना।
तो आप डोमिसाइल है तो यहाँ फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर डोमिसाइल बिहार का नहीं है, मतलब अदर स्टेट के, क्लियर है बात, तो जनरल में फॉर्म फिलअप करेंगे। कहाँ पे? जनरल में फॉर्म फिलअप करेंगे। इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगर आप बिहार के हैं भी तो बिहार का डोमिसाइल आप बनवा लीजिए, है ना। 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा, अभी टाइम है, आज ही अप्लाई कर दीजिए। बिहार डोमिसाइल 18 मार्च से पहले आप बनवा लीजिए, है ना। बाद में बनवाएंगे तो चलेगा, हाँ, फॉर्म फिलअप से पहले आपका हो जाना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो जो हमारा है फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी हमारा क्या है भैया? तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारा ये यहाँ पे है मेल कैटेगरी, है ना, जो मेल कैटेगरी है और फीमेल कैटेगरी है। हाइट की हम बात कर ले तो हाइट हमारा कितना होना चाहिए भैया? यहाँ पे जनरल के लिए, बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ओके, 165। ओके, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी एससी एसटी में अगर आप आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप आपको मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लिए तो, है ना। अगर नहीं बनवा पाएंगे तो सीधा जनरल में घुस जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चेस्ट की इधर फीमेल के लिए सभी के, कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल है तो 155 आपका हाइट होना चाहिए, है ना। हाइट आपका 155 होना चाहिए। चेस्ट की बात कर ले, जनरल, बीसी, ईबीसी, ये 3 कैटेगरी के लिए 81 से कितना हाइट आपका होना चाहिए? जो चेस्ट की बात करें तो 81 से आपका होना चाहिए भैया 86, है ना। 81 से 86 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना। ओके, उसके बाद दे रखा है SC ST का 79 से लेकर 84। ओके, क्लियर। हाँ, इधर नॉट अवेलेबल, इनका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, चलिए बाकी यहाँ पे बात करें रनिंग का, तो रनिंग के लिए 1600 मीटर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। ओके, तो 1600 मीटर रनिंग के लिए है। 6 मिनट में आपको रनिंग करना है। क्या 6 मिनट में हम रनिंग करेंगे तो हो जाएगा नौकरी? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल पे ही आपका सारा मेरिट बनना है। ओके, चलिए मैं फीमेल के लिए 1000 मीटर, जिसे 1 किलोमीटर बोलेंगे, 5 मिनट पे आपको दौड़ना होगा। ओके, चलिए गोला फेंकने की बात करें तो गोला फेंकते हैं आप 16 पाउंड का गोला मेल को फेंकना है। कितना फीट देख लीजिए यहाँ पे, 17 फीट। 16 पाउंड का गोला लेके 17 फीट फेंकना है मेल कैटेगरी को। ओके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मेल है तो बस। उसके बाद फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला लेके कितना फीट फेंकना है? 13 फीट फेंकना है, ध्यान रखिएगा। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है, फीमेल के लिए 3 फीट है। बाकी इधर भी लिख दिया है, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेल के लिए हाई जंप 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस हमारा क्या है भैया? सिलेबस में देखिए इतने सिलेबस आपके पूछे जाते हैं, मतलब सब कुछ आपसे पूछ ही लिया जाता है अगर बात करें तो। जैसे आपका बात करें हिंदी की, हिंदी आपसे पूछा जाता है, इंग्लिश आपसे पूछा जाता है। चलिए इंग्लिश की बात कर ले। इंग्लिश का क्लास हमारे परमजीत स्टडी कॉर्नर पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। वहाँ पे जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे नाउन एंड जेंडर कल समाप्त होगा, है ना। तो 3 चैप्टर नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर समाप्त होगा। उसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, तो वो देखिए बेसिक टू एडवांस, मतलब फाउंडेशन है कंप्लीट, आपका इंग्लिश यहाँ से हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए मैथ की बात कर ले। मैथ आपका पूछा जाता है साइंस में, तीनों जो होते हैं, साइंस सोशल साइंस में जितने आते हैं सारे। जीके में पूरा का पूरा जीके समझ लीजिए आपका वहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, जनरल नॉलेज। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है ना। इसमें आपका 100 भी आ गया तो क्या मेरिट बन जाएगा? नहीं बनेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइम आपको 2 आवर्स, कितना 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या निगेटिव मार्किंग होता है? बिल्कुल नहीं, निगेटिव मार्किंग जो है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो OMR बेस आपका एग्जाम कराया जाता है, जो कि रिटन फॉर्म में है ना। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, रिटन आपका एग्जाम कराया जाता है। क्या है? OMR बेस। ओके, मेरिट जो आपका बनता है फिजिकल पे बनता है, इस एग्जाम बस क्वालिफाइंग है तो मेरिट आपका इस पे बनने वाला है ना। ये मेरिट वाला ही समझ लीजिए सेक्शन है, तो मेरिट आपका इसमें बनता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं इंग्लिश का क्लास। यहाँ पे परमजीत स्टडी कॉर्नर पे ज्वाइन करिए। कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग या इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या डॉक्यूमेंट बनवाने में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा 7563830145 पे। ओके, बाकी इंग्लिश क्लास परमजीत स्टडी कॉर्नर पर डेली शाम को 6 बजे लाइव चलता है, तो वहाँ पे जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए बाकी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, है ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट, कोई भी छोटा मोटा अपडेट या फिर अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको अपडेट
करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।